So can I please call the team of Rock On to back on stage? Shraddha, Farhan, Ritesh sir. Prachi is also with us. Big round of applause. She and her pretty smile have just entered the stage. Purab is here. Shashank is also here. Shashank. Big shout out to Shashank. What's up? There they are. There they are. There they are. Hello, hello, hello. ये हमेशा हर जो भी ऐसे Q&A सेशन होता है ना उसके पहले थोड़ा सा ये प्लेइंग द चेयर्स होता है थोड़ा सा कि आप यहाँ बैठ जाओगे तो वहाँ बैठ ओके सो वी आर गुड टू गो वी आर गोइंग टू बी थ्रोइंग सम क्वेश्चंस टू द मीडिया जिनको पूछना है हाथ ऊपर करें और माइक आप तक पहुँच जाएगा इट्स अ मैजिकल माइक इट ट्रैवल्स लाइक इन टाइम एंड स्टफ सो दैट हैपेंस All right, should we begin? कौन जाएगा पहले? Should I go first? Okay, there she is. The lady's there. Hello, ma'am. हेलो यार पहले तो सच सच बताइए ट्रेलर कैसे लगा आपको? बहुत खूबसूरत थैंक यू आई लाइक यू वेरी मच आप लोग अभिषेक कपूर को कितना मिस कर रहे हैं आप हैं कहाँ वैसे? जी यहाँ हूँ हाँ हेलो यहाँ Yeah, it's थोड़ा सा फर्स्ट में अभिषेक कपूर भी आपके साथ थे तो आप लोग कितना मिस कर रहे हैं वेल मतलब हर फिल्म की और हर इंसान की अपनी जर्नी होती है लाइफ में तो वो हमारे दोस्त हैं तो ऑफकोर्स मिस तो करेंगे ही उन्हें मगर अभी कुछ सिचुएशन ऐसा था कि ये फिल्म बनाने के लिए हमें एक दूसरे डायरेक्टर जो बहुत ही टैलेंटेड है हमने उनका काम आज देखा है स्क्रीन पर शुजात जो अनफॉर्चुनेटली आज शाम हमारे साथ यहाँ आ नहीं सकते थे उन्हें कुछ काम था फिल्मों को लेकर ही वो बिजी हैं तो इस वक्त लेट्स सेलिब्रेट हिज वर्क आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट ही हैज वर्क वेरी हार्ड टू मेक दिस फिल्म सो वी शुड डिस्कस शुजात ऑन दिस फिल्म टुनाइट I couldn't hear what you said. अर्जुन रामपाल भी नहीं नजर आ जी आप लोग ने मुझे कोई लॉस्ट एंड फाउंड का काउंटर समझ लिया है एनीवन एल्स इज मिसिंग दैट यू वुड आस्क मी अबाउट दहा बाजूचा मुलगा लास्ट नहीं अर्जुन इज इन लिस्बन देयर इज सम इशू that is there in his family vis-a-vis somebody's health so he has taken them to Lisbon for treatment so he'll be back I think in another couple of days and then he'll be joining us. Hi, my name is Arundhati. I'm from IINS. Well, my question is, पहला जो फिल्म था Rock On, that was about those guys who made magic, right? Created magic. Here it seems, trailer देख के लग रहा है, it's more about how magic is returning, to the journey. So I want to know how it has transformed from the journey of these guys to the journey of magic. I want to know that. Okay, firstly I think your perception of what this film is about I think is pretty accurate which I'm very glad to so if you want to join our PR and marketing team you can contact those people right over there but it is an ongoing story ये जो कहानी है वो जहाँ 8 साल पहले हमने छोड़ी थी 8 साल के बाद ही हमने we picked up the threads तो सारे जो कैरेक्टर्स हैं they moved on in their life और हर जो बैंड होता है या जो म्यूजिशियंस होते हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब वो एक साथ रोज़ नहीं खेलते या दे आर नॉट परफॉर्मिंग और क्रिएटिंग न्यू म्यूजिक दैट दे नीड सम इंस्पिरेशन टू कम इनटू देयर लाइव्स टू रीडिस्कवर दैट पैशन फॉर म्यूजिक एंड दैट लव फॉर व्हाट दे हैड एंड दैट कम्स in the form of these two very very talented musicians in the film played by Shraddha and played by Shashank and that really is as you saw there are many other layers as well इनका कुछ पर्सनल आपने देखा फादर के साथ चल रहा है हमारा भी कुछ एक विलेज में कुछ चल रहा है आग वाग लगी हुई है तो सारे बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स हैं ये कंप्लेन करते रहता है कि म्यूज़िक के लिए दोस्तों के पास कभी वक्त होता है नहीं अर्जुन अपने लाइफ में बिजी है रियलिटी शो जज कर रहा है तो ये सारी चीज़ें हैं सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए हैं तो किस तरह से वो एक बार फिर उन्हें ये एहसास होता है कि म्यूज़िक जो है वो ही एक चीज़ है जो इनकी दोस्ती को इनके प्यार को इनके रिश्ते को बरकरार रख सकती है तो इसी तरह से एक थिंग है मगर जो इंस्पिरेशन उन्हें मिलता है वो इन नए टैलेंट के जरिए उन्हें मिलता है हेलो श्रद्धा दिस इज फॉर यू you are the first actress as performing a live concert with band
So how's your experience? First of all, hi everyone, and hope you guys enjoyed our little performance for you all. I had a blast on stage. The first time that I went, it was in Mumbai only, and it was a lot of fun. A lot of people say that a lot of musicians who I've spoken to say there's nothing like performing live on stage, and I think you only truly know what it feels like when you are doing it. जब आप खुद perform कर रहे हो, तो definitely अभी ये जो सिंगिंग का एस्पेक्ट है एक्सप्लोर कर रही हूँ एंड बहुत मज़ा आ रहा है उसको एक्सप्लोर करते हुए एंड बहुत ग्रेटफुल हूँ दैट थ्रू रॉक ऑन 2 रितेश एंड फरहान हैव गिवन मी एंड शुजात हमारे डायरेक्टर जो है दे उन्हें लगा कि मैं परफेक्ट फिट थी एज जिया शर्मा तो आई फील लाइक दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी बहुत रेयरली एक्टर्स को ऐसा मौका मिलता है वह आप एक म्यूजिकल में खुद अपने गाने गाए तो आई फील रियली फॉर्चुनेट Hi. So you two being the new members of Magic, how challenging was it for you and how interesting was it for you to be the new voice and the face of the new Magic? Hi. It was very challenging. I think every part is challenging, and especially with a film like Rock On, which already has so much love from people. As an actor, you have a lot of pressure, but you go in there and you try to have fun. And I'm very blessed to be a part of this project, and everyone here has welcomed me like a family. And it's been a beautiful experience. It was tough. It's been a tough film to make for me as well, and I try to put my effort into it. But it's a dream. So dekhte hain. Hopefully, people will think it lives up to all these expectations. I don't know. I did my job, and I hope I did it well enough. चैलेंजिंग आई थिंक कि एक प्रिविलेज है एक्चुअली कि मैजिक में हमें हिस्सा मिला वी गॉट टू बी बैंड मेंबर्स इन मैजिक डेफिनेटली इट्स अ ड्रीम कम ट्रू इन मैनी वेज बिकॉज जब पहली रॉक ऑन आई थी तो आई रिमेंबर कि वो दैट वाज वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स एंड स्टिल इज़ एंड अगर उसका सीक्वल बन रहा था तो आई कांट इमेजिन कि कितने लोग ये ड्रीम they would be dreaming that कि we wish we were in Rock On 2 and I think that मैं और शशांक we are in Rock On 2 so it is definitely a dream come true for us yeah. हाय श्रद्धा मैम अनुज्ञा न्यूज़ ऑनलाइन से Hi. मैम आपने आगे भी बहुत गाने गाए हैं फिल्मों में रॉक सॉन्ग गाना कितना डिफ़िकल्ट था आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था डेफिनेटली आई फील एक्चुअली टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म हैज़ बिन वेरी चैलेंजिंग लेकिन बहुत ही स्पेशल भी रहा है ये जर्नी आई फील जो पहले गलियाँ हो या बेजुबां फिर से हो डेफिनेटली दिस इज़ अ न्यू जॉनरा एंड ट्रेनिंग ली मैंने फ्रॉम समांथा एडवर्ड्स जो एक बहुत ही बेहतरीन वोकल टीचर है पर आई फील आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रॉक म्यूज़िक तो मैं बहुत खुश थी कि आई गेट टू सिंग माई ओन सॉन्ग्स इन रॉक ऑन 2 उम्मीद है कि ये भी फिल्म को उतना प्यार मिलेगा जितना रॉक ऑन 2 के म्यूज़िक को मिला कि फिल्म को मिला रॉक ऑन की फिल्म को फर्स्ट मुंबई के ऊपर एक एंथम सॉन्ग स्पेशल रखा गया है उसकी खास वजह फरहान सर जी, सर। मुंबई के बेस्ड एक स्पेशल एंथम सॉन्ग आपने रखा है फिल्म में मुंबई पर बेस्ड हाँ जागो हाँ नहीं वो मुंबई पे बेस्ड नहीं है ओके वो मुंबई में मतलब फिल्म किया है हमने लेकिन वो विमेन्स राइट्स के बारे में है एंड इट्स अबाउट विमेन एम्पावरमेंट एंड फॉर विमेन स्टैंडिंग अप फॉर देयर राइट्स एंड क्रिएटिंग एन इक्वल वर्ल्ड आल्सो फॉर देमसेल्व्स सो दैट्स व्हाट द सॉन्ग इज अबाउट ओके फरहान आपके लेफ्ट में आपके ऊपर सामने फरहान आपसे सवाल है फरहान जिस तरह से रॉक ऑन की सफलता हुई थी और उस लेवल पे गई थी उस समय के जो युवा दर्शक थे वो उस फिल्म को काफ़ी पसंद किए तो जो आज का माहौल बदला है इस फिल्म को लेकर और उस फिल्म को टैली करते हैं तो किस लेवल पे देखते हैं इस फिल्म को यार ये मैं आपको कैसे बताऊं ये बहुत मुश्किल होगा हमारी तरफ से मतलब कोशिश तो पूरी रही है कि हम एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाएं एक एंगेजिंग फिल्म बनाएं एक फिल्म ऐसी बनाएं जहां आप जाएंगे आपको मज़ा भी आएगा और कुछ ड्रामा भी होगा उसमें
तो ये सारी चीज़ें मतलब हमने अटेम्प्ट तो की हैं, अब किस तरह से लोग इसे पसंद करेंगे, क्या क्या होगा, ये तो फिल्म रिलीज़ होने के बाद आप ही मुझे बताइए। इंटेंशन जो है वो बिल्कुल मतलब यही है कि हम आपको उसी तरह का एक एक्सपीरियंस दोबारा दें। बट नाउ यू टेल मी आफ्टर यू सी द फिल्म हाउ यू फील। प्राची, अपने किरदार के बारे में कुछ बताएं। हाय मेरे किरदार के बारे में मेरा नाम अभी भी साक्षी ही है। आई थिंक साक्षी इवन आफ्टर 8 years just looks younger now. Okay, I'm joking. साक्षी आई थिंक मेरे लिए मेरा डेब्यू था इस फिल्म से, सो बहुत ही स्पेशल रोल है। इट्स अमेजिंग बिकॉज पीपल स्टिल रिमेंबर मी फॉर दैट and coming back to this team, I just think it's an experience to remember forever. इस बार I think हम सबके लिए चेंज ये था कि ये जो कैरेक्टर्स हैं हर एक अपनी लाइफ में बहुत इवॉल्व हो चुके हैं, और अगर हम पर्सनली देखें तो we've really come a long way in life as well, even personally. So I think all of that kind of really translated well into the roles. And my character, I think you remember her as a South Bombay girl who was, I think in a kind of a conflict with her husband, क्योंकि वो ये ढूंढना चाह रही थी कि उसकी unhappiness का reason क्या है. And then I think all of magic happened again and they reunited. इस बार I think हर एक किरदार एक internal battle fight कर रहा है. So Sakshi has definitely come out stronger. I love the new look they've given me. And yeah, when you watch the film, you'll see a much more stronger character. फरहान, प्रभात फ्रॉम चैनल 1। फरहान, ये अपना प्रभात है रे। फरहान, ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब रियल लाइफ में भी आप क्रिएटिव पर्सन हैं, रियल लाइफ में भी हैं। 15 साल पहले आपने दिल चाहता है बनाई थी, तो एज ए क्रिएटिव पर्सन सबसे बड़ा सेक्रीफाइस क्या किया आपने और सबसे बड़ा रिवार्ड क्या मिला आपको पिछले 15 सालों में? एक्चुअली मैं सच कहूँगा, जब आप कोई भी चीज़ करें जो आपको पसंद है, कोई भी चीज़ करें जिसमें आपका दिल बिल्कुल है, जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं, तो उसमें आप कभी सैक्रिफाइस के बारे में सोचते हैं नहीं। वो चीज़ें मतलब इतनी ज़रूरी होती हैं या इतना आपको एक खुशी मिलती है उन्हें करने में कि आप ये नहीं सोचते कि मैं मतलब कुछ भी इसके लिए त्याग रहा हूँ। तो वो तो कभी नहीं हुआ है। और जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड मिला है शायद वो यही है कि जो ऑडियंस से सपोर्ट मिला है और प्यार मिला है, वही सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, क्योंकि हम उन्हीं के लिए फिल्में बनाते हैं। तो अगर वो पिछले 15 सालों से हमारी फिल्में देख रहे हैं, हमारा काम उन्हें पसंद आ रहा है, तो एज एन आर्टिस्ट यू कैन नॉट आस्क फॉर एनीथिंग मोर. सो आई थिंक दैट्स रियली द ओनली रिवॉर्ड दैट देयर इज. Hi Farhan, I'm Shiv from Movie Talkies. I would like to ask you that you are an actor, singer and a director, and you have been doing all of them equally good, which is appreciable. I would like Please take him also in the PR and marketing team. Your last directorial movie was in 2011, Dawn 2. When exactly your audience can see you as a director back? Anytime soon? Yeah, you know, I get very scared to say any time frame or anything because then it becomes a sword hanging over my head. So I don't have an answer for you right now, to be honest. Is it something that I will do again? Yes, I will. It's because it is something that gives me immense joy to do. But there will be a time for it when I'll feel completely pepped up to go in and do it again. But I can't say to you that I know for a fact when that's going to happen. So it's better that I say nothing at all on that front. Shraddha, I have a similar question for you on your right. Shraddha, on your right. Yeah. Hello. So you act well, you sing well, you dance well. So what next are you going to discover? So sweet you are. Thank you. What next? La 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 la. I want to. I mean, honestly, I've been going with the flow, and I just feel like everything that I used to do when I was a kid, like I was like 4, 5, 6 years old. I used to मैं मिरर के सामने डांस करती थी, टेढ़े मेढ़े फेसेस बनाती थी. अगर मैं अभी बनाऊंगी तो आप फेंट हो जाओगे. Then it was an obsession at that point, and so it's a childhood dream that has come true, that I'm singing and I'm acting and I'm being a part of films. So yeah, I just I feel very blessed कि मुझे अच्छी फिल्में मिल रही हैं
to play such lovely characters, and I just hope that that continues. That's all. Yeah. Second question is to Ritesh. Ritesh,